कौन से है बेस्ट मल्टी कैप फंड्स जिन्होंने इस रैली में जो पुल बैक रैली आई है पिछले एक महीने में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है, वो जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। हम फॉर कन्वीनियंस मल्टी कैप्स और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को एक ही कैटेगरी में साथ में एनालिसिस करने वाले हैं। सो मल्टी कैप प्लस लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में से बेस्ट 5 फंड्स कौन से रहे इस रैली में, जानेंगे हम आज इस वीडियो में। इससे पहले कि हम फंड्स पे जाए, हमें कुछ बेसिक क्राइटेरियाज और कुछ बेसिक डिस्क्लोजर समझने जरूरी है। सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, फंड्स 1-to-1 बेसिस पे डिसाइड होते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हर समय चेंज होते हैं और हम हमारे सभी इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएशंस के बेसिस में जिस समय जो सस्ता होता है वो खरीदने की कोशिश करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो पर्सनलाइज बेसिस पे पर्सनल रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड होने चाहिए। जब तक वो पर्सनलाइज नहीं होते तब तक रैंडम फंड्स हम आज डिस्कस तो करने वाले हैं कौन से रहे बेस्ट फंड्स, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है। इसी से आता है थर्ड पॉइंट। इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं ऐसे फंड्स जिन्होंने पिछले एक मंथ की पुल बैक रैली में अच्छा किया है, और टॉप 5 मल्टी कैप्स प्लस लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में हम जानेंगे। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिसिस करने की कोशिश है। जो ये पुल बैक आया है उसमें कौन से फंड्स ने अच्छा किया है, कौन से फंड्स ने बुरा करा है। इस पुल बैक को स्टडी करना जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि ये पुल बैक 25% का आया है। जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है और जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है उसमें 10 दिनों के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर अंदर मोर देन 10% का डिफरेंस है। सो ये जानना कि किसका सिलेक्शन अच्छा हो रहा है पुल बैक रैली में, इन्वेस्टर्स के लिए है बहुत ही ज्यादा जरूरी। इसीलिए इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है कि ये टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स है, ये रिकमेंडेशन नहीं है। लास्ट हमारा वीडियो लार्ज कैप भी आया था, उसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि सर आपने एक महीने के बेसिस पर डिसाइड कैसे कर दिया। मैंने एक महीने के बेसिस पर डिसाइड नहीं किया है, इतनी जल्दी डिसाइड नहीं होता है। वैल्यूएशंस के बेसिस पे 21 क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम हमारे इन्वेस्टर्स के लिए फंड्स डिसाइड करते हैं। इस वीडियो में या इस वीडियो सीरीज में हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जो पुल बैक हुआ है उसमें बेस्ट परफॉर्म किसने किया है। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है रेदर देन डिसीजन मेकिंग वीडियो। हमें हमारे लिए जानना कौन सा है फंड सबसे अच्छा जिसने इस पुल बैक में करा है अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे पता चलेगा कि नेक्स्ट बुल रैली के लिए जो बेस्ट परफॉर्मर्स होने वाले हैं वो स्टॉक सिलेक्शन कौन सा फंड कर पा रहा है। इसीलिए जब भी मेजर क्रैश आया है, नए विनर्स को जानने के लिए हर ये छोटी रिट्रेसमेंट रैली पे हमें देखना पड़ेगा कौन कौन से फंड ने किया है अच्छा। तो इसी डिस्क्लोजर के साथ ये समझते हुए कि आप इसको एज एन इंफॉर्मेशन मानेंगे, डिसीजन मेकिंग नहीं है। मैं सिर्फ एक मंथ के रिटर्न्स को एनालाइज कर रहा हूं, किसने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले एक मंथ की पुल बैक रैली में और कौन से फंड्स खराब रहे। तो जो सबसे पहला फंड है, अब सीधे उस पे चलते हैं जिस फंड ने इस कैटेगरी को टॉप किया है। उसने पिछले एक महीने में 20% का रिटर्न दिया है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आप ही के चहीते मिरई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इस फंड ने पिछले एक महीने में 20% का रिटर्न दिया है। जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, मैं बोलता हूं निलेश सुराना इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट एथिकल फंड मैनेजर्स में से एक है, और उनका फंड ने इस कैटेगरी को, मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी को टॉप किया है। वैल्यूएशंस की बात करें, पी रेशियो को कंसीडर करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना एक और चीज आपके लिए ऐड ऑन कर दी जाए। पीई रेशियो मतलब 1 रुपए कमाने के लिए हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। मतलब एग्जाम्पल, अगर 10 रुपए पी रेशियो चल रहा है तो मुझे 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। अगर 20 चल रहा है तो मुझे 1 रुपए कमाने के लिए टू अर्न 1 रुपीज मुझे 20 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। जितना कम उतना अच्छा। आज के दिन इस फंड का पी रेशियो 14 है, जो भी काफी वैल्यूएशंस में कंफर्ट जोन में है। जो सेकंड आता है इस कैटेगरी में फंड, उसका नाम है डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड ने पिछले एक महीने में आपको 17% के रिटर्न दिए हैं, और इस फंड को मैनेज मिस्टर रोहित कर रहे हैं, जो काफी टाइम से कर रहे हैं। ओवर 7-8 ईयर्स हो गया उनको ये फंड मैनेज करते हुए। पिछले एक महीने में, सिर्फ एक महीने में 17% का इसमें रिटर्न रहा है। और इसका पी रेशियो की बात करें तो इसका अगेन पी रेशियो 14.10, मतलब ऑलमोस्ट 14 के आसपास आज के दिन चल रहा है। जो थर्ड है फंड इस कैटेगरी में, उसका नाम है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ने पिछले एक महीने में 16.50% रिटर्न दिया है। मिस्टर हर्षा उपाध्याय इज अ वेरी वेल नोन फंड मैनेजर जो है, और साथ ही साथ निलेश शाह इस इंडस्ट्री के, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड पर्सन है, जो म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड को हेड करते हैं। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी का पी रेशियो, जो वैल्यूएशन है, वो अराउंड 18 चल रहा है आज के दिन पे।
जो फोर्थ आया है इस कैटेगरी में, उसका वैल्यूएशंस देख के आप थोड़ा सा शॉक होने वाले हो। उस फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रू मल्टीकैप फंड। इस फंड में जैसे मैं बोलता हूं शंकर नरेन, जो एक सुपर फंड मैनेजर है, कॉन्ट्रेरियन स्टाइल के वन ऑफ द बेस्ट इंडिया के फंड मैनेजर है, वो हमेशा ऐसे समय में जब मार्केट बहुत करेक्ट हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को बचा के निकाल पाए हैं। जो आईसीआईसीआई प्रू मल्टीकैप फंड है उसने पिछले एक महीने में 16% का रिटर्न दिया है। इसका वैल्यूएशन सुन के आप शॉक होने वाले हो। इसका वैल्यूएशन 9.58 पी पे आज है, मतलब बाकी सभी के पी से बहुत ही ज्यादा कम है। इंडेक्स के पी से ऑलमोस्ट 70-80% नीचे पे आज ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक आज भी बहुत ही अच्छा फंड है और बहुत ही सस्ता आज अवेलेबल है। पर नेक्स्ट फंड जो है वो इसकी स्टाइल से बिल्कुल अगेंस्ट काम करता है। मतलब आईसीआईसीआई प्रू मल्टीकैप तो हो गया थोड़ा वैल्यू टाइप का इन्वेस्टिंग स्टाइल, अब जो नेक्स्ट फंड की बात कर रहा हूं वो भी एक सुपर फंड है, पर उसकी स्टाइल वैल्यू के अगेंस्ट ग्रोथ की स्टाइल है। उस फंड का नाम है, जो इस कैटेगरी में फिफ्थ रहा है, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड। उसने भी ऑलमोस्ट 15.90 16% का रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में। जी हां दोस्तों, और पर उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है, 18 के पी पे वो चल रहा है आज के दिन। तो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हुए मल्टी कैप या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के, उनके नाम हुए मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो नंबर 1 है लास्ट 1 मंथ में, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो नंबर 2 है, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड जो नंबर 3 रहा है लास्ट 1 मंथ में, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड जो नंबर 4 पे रहा है, और नंबर 5 पे रहा है सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड। सो इन पांचों फंड्स ने आपको सुपर पुल बैक दिया है। ये हुए हमारे आज के 5 फंड्स, जो ये ऐसे 5 फंड्स है जिन्होंने लास्ट एक महीने की रैली में अच्छा परफॉर्म किया है, पुल बैक अच्छा किया है। इस फंड में वापस से एक्सिस मल्टी कैप नहीं आया है बिकॉज उसका परफॉर्मेंस लास्ट एक महीने में खराब रहा है, जिसका रीजन बहुत ही सिंपल है, उसका वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा हाई था। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। आई नो आप सभी का प्यारा फंड है एक्सिस के मल्टी कैप फंड, ब्लू चिप फंड, उसने आपको रिटर्न्स दिए हैं, बट लास्ट एक साल में रिटर्न्स दिए ना, इसलिए आप एक्सिस के लिए इतना प्यार दिखा रहे हैं। उसी की जगह हम 2017 में चल जाएंगे ना, अगेन एक्सिस अंडर परफॉर्मेंस था। सो हो सकता है एक्सिस अंडर परफॉर्मेंस आ जाए। इस एक महीने में तो अंडर परफॉर्मेंस आया बिकॉज उसका वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा था। पिछले एक महीने में एक्सिस मल्टी कैप फंड का रिटर्न 11% के आसपास रहा है। अब आपको चेक करना है फंड के रिटर्न्स, आप वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जानते हैं मैंने उन्हें एक्सिस के फंड से रहने के लिए कहा था दूर, क्योंकि उनके वैल्यूएशंस थे बहुत ही बाहर। तो ध्यान रखिएगा, हम अगर सिर्फ पास्ट को देख के इन्वेस्ट करेंगे तो आगे हो सकता है हमारे साथ बहुत ही ज्यादा धोखा। वैल्यूएशंस के बेसिस पे इन्वेस्ट करना होता है। हम हमारे सभी इन्वेस्टर्स के लिए 21 क्राइटेरियाज के बेसिस पे फंड चूज करते हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। जैसे ही चेंज होते हैं हर एक इन्वेस्टर का उसके रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग फंड भी चेंज हो जाता है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो हमारा सिस्टम फॉलो करते हैं सभी इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप चाहते हैं आप हमसे ज्वाइन हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कनेक्ट हो सकते हैं। जीरोधा पे अकाउंट खुलाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक उसी का है, आप ऑनलाइन अकाउंट खुला सकते हैं। साथ ही अगर किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 3 बता रहा हूं, उधर पक्का हो जाएगा। टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम, तीनों जगह पक्का कनेक्ट हो जाएगा। सुपर अपडेट्स आती है। और साथ ही एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पीछे देख के आगे कार ड्राइव करी तो दिक्कत आएगी। वैल्यूएशंस के बेसिस पे फंड चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो खुद इन्वेस्ट करूंगा, मैं तो खुद अपना फंड मैनेज करूंगा, प्रॉपर्ली रिसर्च करके वैल्यूएशंस के बेसिस पे हमें हमारे फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट फंड चूज करना है। आज के लिए मैं लाया था आपके लिए टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स। अगर आप चाहते हैं कि हम टॉप 5 मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी भी बताएं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू वेरी सून।